अगली खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। भारी संख्या में सवर्ण समाज ने रूपसी स्टेडियम से एसपी ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सवर्ण समाज हाथों में फरसे लिए नजर आए। इन्होंने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। तो भारी संख्या में सवर्ण समाज ने पैदल मार्च निकाला। आईएएस वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो हाथों में फरसे लेकर लोग निकले। हाथों में फरसा देखा जा सकता है। यह विरोध है आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद। ग्वालियर से ये तस्वीर है। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। हाथों में फरसे लेकर लोग निकले और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। एफआईआर दर्ज करने की मांग जो है वो की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों की बेटियों के खिलाफ विवादित बयान दिया है, उसके विरोध में जो है अब प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर से भी हम तस्वीर देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन का। देखा जाए तो हाथों में फरसा लिए हुए जो लोग हैं विरोध करने वाले वो नजर आ रहे हैं। जानकारी दीजिए, तस्वीर भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा ने जो अपना बयान दिया है, बेतुका बयान दिया है, उससे पूरे समाज में आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर घेराव किया जा रहा है, महिलाएं भी शामिल है, इसमें तमाम जो लोग हैं उसमें शामिल है। और साफ तौर पर कहना है कि जो संतोष वर्मा है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हालांकि अभी एफआईआर नहीं हुई है। हमारे साथ लोग मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं? हाथों में फरसा लेकर, देखिए हाथों में फरसा लेकर बाधा है और घटनाक्रम पर क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, एक भूतपूर्व सैनिक कृष्णजी एलपी मिश्रा आज मध्य प्रदेश के अंदर संतोष वर्मा जी द्वारा हमारे ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा गया कि ब्राह्मण समाज की बेटी हमारे बेटे। लेकिन अब क्या है, वो तो सबने सुना, आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम सभी लोग एक रोड पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अगर अभी 2 दिन का समय दिया है एसपी साहब ने कि हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। बिल्कुल 2 दिन का समय दिया है। तो आपने कल भी आवेदन किया था। कहना है इस तरह के दुष्ट आदमी को जब तक दंड नहीं मिलता तब तक वो मानने वाला नहीं है। और ये एक हम लोग चाहते हैं कि एक नजीर बने उन लोगों के लिए जो आप तरह बोलते हैं, महिलाओं को लेकर, जातियों को लेकर और दूसरी जातियों पर सीधा उनके भगवानों पर जो अटैक करते हैं। मैं उन लोगों को ये सीधी सीधी नजर पड़ेगी कि अब ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज अपनी हृदयों से अगर आगे निकलता है तो निश्चित आप मानिएगा उनका विनाश होने में समय नहीं लगेगा। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है जो ब्राह्मण समाज का है। जिस तरीके से संतोष वर्मा द्वारा कहा गया, आपको उसको लेकर शब्द है, आक्रोश है। पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी के बारे में जज करना वो कोई भगवान नहीं है और ना ही उनको बोलना चाहिए। और मैं ये कहूंगी जितनी उनको सजा मिले उतनी कम है। अगर सजा मिले उतनी ही कम है। जो आक्रोश है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी क्या कहना चाहते हैं? आपने 3 दिन का समय किया है, उसको 3 दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर 3 दिन के अंदर एफआईआर नहीं हुई बंधु मिलकर संतोष वर्मा कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और उन्होंने इस पर लेकर माफी भी मांगी है। अगर जिस प्रकार से संतोष वर्मा ने बयान किया और वो कह रहे हैं कि तोड़ मोड़ के पेश किया, आज मैं उनकी बेटी के बारे में गलत बोल दूं और फिर मैं बोल दूं कि मेरा बयान तोड़ मोड़ के पेश किया, ये तो गलत बात है। और वो बोल रहे हैं बिल्कुल माफीनामा की भी बात कर रहे हैं और एफआईआर के लिए भी आपने बात करी है। देखिए जिस प्रकार से संतोष वर्मा माफी मांग रहे हैं, वैसे ही हर एक सवर्ण सनातनी माफीनामा साइन करके अपनी जेब में रख के घूम रहा है। वो जहां मिलेगा वहां से वो कूदेंगे, उसका पिछवाड़ा लाल करेंगे, फिर कभी कोई विदर्भी ऐसी हरकत ना कर सके। आज 3 दिन का हमें समय दिया गया है एफआईआर करने के लिए। अगर 3 दिन में अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम सुने आएंगे और जब तक करना प्रदर्शन करेंगे तब तक
अब आक्रोश कितना है आपका? आक्रोश अपार है। 1,000 आदमी इकट्ठा था। ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की लड़ाई नहीं है, सवर्ण समाज की सर्व जो है, जितनी सवर्ण समाज जाति है उनकी सबकी लड़ाई है। उसके जो शब्द है बहुत ही निंदनीय है और उनने अगर ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया तो फिर माफी क्यों मांगे? ये सारी फायदेबाजी है। को तोड़ मोड़ों में किया गया है। जितनी आवश्यकता क्या रहना था उनका कार्रवाई होने का ये कहना है। अगर हमारे समाज का समाज का व्यक्ति लेकिन उन्होंने समाज की तरफ से उनके वर्ग की तरफ से कोई आया और खोज जाते उनके लोग समर्थन में संतोष वर्मा ने कहा कि पहले माफी मांग देखिए, समाज साफ तौर पे कह रहा है कि माफी से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है जो कहा है संतोष वर्मा ने, आप भी देखिए क्या बिल्कुल हाथ में फरसा है और इन्हीं फरसों को लेकर ये पूरे निकले हैं यहाँ से और लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। 2 दिन से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और आवेदन भी किया गया है एसपी साहब और ये कहा भी गया है कि अगर 3 दिन के अंदर FIR नहीं की गई तो फिर सरकार बिल्कुल। विनोद, अजाक्स मंच से विवादित बयान ने पूरे प्रदेश में हंगामा मचा दिया है और जब IAS संतोष वर्मा जो ये विवादित टिप्पणी कर रहे थे, बयान दे रहे थे जिसे हम कह भी नहीं सकते हैं, उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी जो वहां मौजूद लोग थे। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का सबूत है कि जो लोग थे उस बयान का वहां पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे। यही कारण है कि ये सब लोग यहाँ पर आए हैं। काफी बड़ी संख्या में जो लोग आए थे वो पहुंचे और उन्होंने एसपी को आवेदन दिया और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो भले ही अपने बयान को कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन साफ तौर पर यह है कि ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बयान दिया, तोड़ मरोड़ के पेश किया। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच का आश्वासन मिलना चाहिए क्योंकि समाज बेहद आक्रोशित है। उनका कहना है अभी तो ये उन्होंने केवल आवेदन दिया है, लेकिन अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 3 दिन बाद वो यहीं पर आएंगे, सड़कों पर रहेंगे, प्रदेश व्यापी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। इसमें रक्षक मोर्चा भी शामिल हो गया है जो कि लगातार भेदभाव की प्रतिमा की लगाने की बात कर रहा है और उनका कहना है कि चाहे वो ब्राह्मण समाज की बेटी हो या फिर अन्य समाज की हो, वो किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी भी समाज की बहन बेटी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की जाए, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाए। एक पूर्ण तरीके से संवैधानिक भाषा है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल विनोद, अमर्यादित शब्दों का हमेशा विरोध होना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।